क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6. The following fractions represent just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. इस क्वेश्चन में ए से लगाकर एल पार्ट दे रखे हैं जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, तो हमें उन फ्रैक्शंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है. थ्री पार्ट्स में मतलब थ्री ग्रुप्स बनाने हैं. यहाँ पे हर एक फ्रैक्शन एक अनदर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्रैक्शन किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. और हमें एक हिंट दे रखी है कि ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके. ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे. जैसे ए है 2/12, तो 2/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. हमें ऐसी टेबल फाइंड आउट करनी है जिसमें 2 और 12 दोनों आते हैं. तो 2 और 12 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को हम कट कर देंगे. 2 की टेबल कितनी टाइम्स बोलेंगे तो 2 आए 1 टाइम, तो 2 को कट करके 1 लिख देंगे. और 2 की टेबल कितनी टाइम्स बोलेंगे तो 12 आए 6 टाइम्स, तो 12 को कट करके 6 लिख देंगे. तो 2/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/6. फिर इस क्वेश्चन का बी पार्ट है 3/15. सो 3/15 दोनों ही नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम कट कर देंगे. 3 की टेबल हम 1 टाइम बोलेंगे तो 3 आएगा, और 3 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 15 आएगा. तो 3/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल गया है 1/5. अब सी है 8/50. 50 तो 5 की टेबल से डिविजिबल होगा, लेकिन 8 5 की टेबल में नहीं आएगा. उसी प्रकार से 4 की टेबल में 8 आएगा, लेकिन 4 की टेबल में 50 नहीं आएगा. तो दोनों ही नंबर 2 की टेबल से डिविजिबल होंगे. 2 4 होता है 8 और 2 25 होता है 50. अगर हमें समझ में नहीं आया तो हम रफ में 2 और 50 को डिवाइड करके देख सकते हैं, वो आंसर आएगा 25. तो 8/50 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है 4/25. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16/100. 16/100 दोनों ही इवन नंबर्स हैं, तो दोनों को हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं. तो 16/100 इसको हम कट करेंगे 2 से. 2 8 होता है 16, और ये हो जाएगा 2 5 10 और 0. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आएगा 8/50. ये फर्दर 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम फिर से कट कर देंगे. 2 4 हो जाएगा 8, और 2 25 हो जाएगा 50. अब हम देखेंगे कि 4/25 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब है कि 16/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 4/25. फिर डी ई है 10/60. ये बहुत ही ईजी है. या तो हम इसको डायरेक्ट 0 से 0 कट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 1/6, या फिर इसको 10 की टेबल से भी कट कर सकते हैं. 10 1 होता है 10, और 10 6 हो जाएगा 60. तो 10/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/6. एफ है 15/75. तो इस फ्रैक्शन को हम नंबर ऑफ वेज में सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे कि ये दोनों ही नंबर 5 से भी डिविजिबल होंगे, दोनों ही नंबर 3 से भी डिविजिबल होंगे, और दोनों ही नंबर 15 से भी डिविजिबल होंगे. तो हमें ट्राई करना है कि हम बड़ी से बड़ी टेबल लें ताकि हम आंसर जल्दी मिल जाए. और अगर हमें 15 की टेबल नहीं आती है तो इसको हम छोटी टेबल से भी कर सकते हैं. जैसे 3 की टेबल से भी ले सकते हैं और 5 की टेबल से भी ले सकते हैं. यहाँ पे मैं 5 की टेबल से कट कर रही हूँ. 5 3 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 1 5 6 7, 2 कैरी बचा, इसके आगे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 25. 5 5 25. तो नया फ्रैक्शन हमें मिल गया है 3/15. अब इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं. तो 3 1 हो जाएगा 3, और 3 5 हो जाएगा 15. तो 15/75 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है 1/5.
अब जी पार्ट है हमारा 12/60। तो 12/60 या तो आप इसको 2 की टेबल से कट कर सकते हो या 4 की टेबल से कट कर सकते हो। देखिए 4 3 होता है 12, 4 1 4, 5 6, 2 कैरी बचा, इसके आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 20, 4 5 हो जाएगा 20। अगेन 3/15 मिला तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15। तो 12/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट है H 16/96। तो 16/96 ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये 2 से भी डिविजिबल होंगे और 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 4 से करती हूँ। 4 4 16, 4 2 होता है 8, 9 बन गया, ये 1 कैरी बना, इसके आगे लगा देंगे तो ये 16 बन गया। 4 4 हो जाएगा 16, ये बन गया 4/24। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 6 24। तो 16/96 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट आई है हमारा 12/75। 12/75 ये दोनों 3 से डिविजिबल होंगे। कैसे? 2 + 1 होता है 3, 3 से डिविजिबल है, और 7 और +5 होता है 12, वो भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है दोनों ही नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। 3 4 हो जाएगा 12, 3 2 6, 1 कैरी, इसके आगे लग जाएगा तो 15 बन जाएगा। 3 5 15। तो 12/75 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 4/25। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 4 और 25 साथ में आते हों। फिर जे पार्ट है हमारा 12/72। 12/72 इसको भी हम 2 से भी कर सकते हैं कट, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट 12 से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम 3 से करते हैं। 3 4 हो जाएगा 12, 3 2 6, 1 कैरी बचा, इसके आगे लगा देंगे, 3 4 हो जाएगा 12। तो ये हो गया 4/24। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 4 की टेबल से। 4 1 4 और 4 6 24। तो 12/72 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/6। के है हमारा 3/18। 3/18 दोनों 3 से डिविजिबल हैं। 3 1 3 और 3 6 18। तो 3/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/6। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा 4/25। तो आप देख सकते हैं कि 4/25 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें 4 और 25 आते हैं। इसका मतलब ये फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें 3 टाइप के आंसर मिल रहे हैं। या तो हमें मिल रहा है 4/25, आप देख सकते हैं, या हमें मिल रहा है 4/25, या हमें मिल रहा है 1/6, या हमें मिल रहा है 1/5। इस 3 के अलावा हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम तीनों का एक एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे कि सबसे पहले 1/6 का 1/6 किस किस का आंसर है? इसका आंसर है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? 2/12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/12, और यहाँ पे भी हमें मिला तो ये हो गया 10/60। फिर यहाँ पे भी हो गया 16/96, और ये भी दोनों 1/6 है। तो एक है 12/72, एक है 3/18। 12/72 और 3/18, तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही बोल रखा था कि सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स। तो एक ग्रुप हमारा बन गया है।
ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है 1/6। अब दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो बनेगा 1/5 का, ठीक है। तो जैसे कि ये 1/5, तो फ्रैक्शन क्या था हमारा 3/15, तो 1/5 के ग्रुप में हम लिख देंगे 3/15। फिर ये भी हमारा 1/5 है, तो इसका फ्रैक्शन है 15/75, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15/75। और ये भी 1/5 है, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 12/60। बस, ठीक है। इस ग्रुप में हमारे पास 3 ही फ्रैक्शंस है। और लास्ट जो हमारा ग्रुप बनेगा वो बनेगा 4/25 का। तो 4/25 के इसमें आ जाएंगे, एक ये फ्रैक्शन आ जाएगा 4/25। कौन सा फ्रैक्शन है 8/50, 8/50। ये भी 4/25 है, फ्रैक्शन है 16/100। फिर ये भी 4/25 है, फ्रैक्शन है 12/75। और ये हमारा ऑलरेडी 4/25 ही था, तो यहाँ पे हम 4/25 लिख देंगे क्योंकि यही गिवन फ्रैक्शन था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड answers to the following. Write and indicate how you solved them. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या ये फ्रैक्शन 5/9 4/5 के इक्वल है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की 2 मेथड बताऊंगी। मेथड 1 है, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5/9 सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या ऐसी कोई टेबल है जिसमें 5 और 9 दोनों आते हो। जैसे 3 की टेबल में 9 आएगा, लेकिन क्या 3 की टेबल में 5 आएगा, नहीं, इसलिए हम 3 की टेबल नहीं लेंगे। तो ऐसी कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें 5 और 9 दोनों आते हों। सिमिलरली हम 4/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो 4/5, यहाँ पे भी 4 2 की टेबल में आएगा, लेकिन 5 2 की टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 4 और 5 भी ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों एक ही में आते हों, ठीक है। इसका मतलब है द गिवन फ्रैक्शंस आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो दिए हुए फ्रैक्शन हैं वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हम पता करते हैं कि क्या दोनों आंसर सिंप्लीफाई करने पर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन सेम नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5, ठीक है। ये थी मेथड 1। अब मैं बताती हूँ मेथड 2। मेथड 2 में क्या करना होगा, एक है 5/9, एक है 4/5। तो देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 सबसे पहला नंबर है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, तो 5 5 हो जाएगा 25। एक साइड हम 25 लिख देंगे और एक साइड हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 4 होता है 36। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 25 और 36 में से 36 बड़ा है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि 4/5 भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4/5 इज़ ग्रेटर दैन 5/9, नॉट इक्वल टू इट, नॉट इक्वल टू 5/9।
मीन्स 4/5 जो है वो 5/9 से बड़ा है, ना कि 5/9 के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। दोनों ही मेथड से हमें पता चल रहा है कि 5/9 4/5 के इक्वल नहीं है। ये था पार्ट ए। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। बी है इज 9/16 इक्वल टू 5/9। क्या 9/16 5/9 के इक्वल है? अगेन मेथड 1। मेथड 1 में हमें इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। 9/16 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 5/9 भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 9/16 इज़ नॉट इक्वल टू 5/9। और मेथड 2 के लिए हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक है 9/16, एक है 5/9। तो देखिए पहला नंबर है हमारा 9। 9 का 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 81। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 5 का। 16 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 80। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81 80 से बड़ा है, तो ऊपर भी हम लिखते सेम साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि 9/16 इज़ ग्रेटर देन 5/9। 9/16 5/9 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 5/9। 5/9 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट सी है इज़ 4/5 इक्वल टू 16/20। मेथड 1 के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। 4/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आते हों। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 16/20। ठीक है, तो ऐसी हमें टेबल फाइंड आउट करनी है जिसमें 16 और 20 दोनों आए। तो ऐसी टेबल बहुत सारी है, 2 की भी है, 4 की भी है, तो किसी भी टेबल से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 से कर रही हूँ। 4 4 होता है 16 और 4 5 होता है 20। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, और 16/20 का जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो हमें फ्रैक्शन मिला 4/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे येस 4/5 इज़ इक्वल्स टू 16/20। इस क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेथड 2 से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है 4/15, ये है 16/20। पहला नंबर है 4, 4 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा 80, और इधर 5 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मिलेगा 80। दोनों ही इक्वल हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों फ्रैक्शन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों ही मेथड का यूज़ करके बता सकते हैं कि 4/5 और 16/2 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है डी इज़ 1/15 इक्वल टू 4/30। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 के लिए हमें दोनों फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना होगा। 1/15 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4/30 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दोनों ही नंबर 2 की टेबल से डिविजिबल हैं, तो हम इन्हें कट कर देंगे। 2 2 होता है 4, 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 5 10। तो एक हो गया 1/15 और एक हो गया 2/15। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने पर दोनों ही फ्रैक्शन सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे सिंस दिस इम्प्लाइज 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 4/30। ये थी मेथड 1। अब हम इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करेंगे।
मेथड 2 के लिए यहाँ पे है 1/15, यहाँ पे है 4/30। फर्स्ट नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा 1 को जब हम 30 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 30, और 4 को हम जब 15 को हम 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60। यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि 30 और 60 में से 60 बड़ा है। इसका मतलब है हम कह देंगे कि 4/30 भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 4/30 इज ग्रेटर देन 1/15, नॉट इक्वल टू 1/15। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करा कि 4/30 जो है वो 1/15 से बड़ा है, ना कि 1/15 के इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।